हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। घर के बाकी सब काम निपटा कर हम आ गए यहाँ पे पापड़ बनाने के लिए। और आजकल 1-2 दिन से हमारी होली की तैयारी चल रही है। ज़्यादा तो हम होली नहीं मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे घर पर श्राद्ध होता है। हर साल होली के दिन हमारे घर पर श्राद्ध होता है, तो हम ज़्यादा कलर वगैरह का यूज़ नहीं करते। लेकिन बच्चों का मन होता है ना कि पापड़ वगैरह बनाएं और गुजिया बनाएं, तो उनका मन रखने के लिए थोड़ा बहुत हम ये चीज़ें बना लेते हैं। तो यहाँ पे आज हमारे मीठे पापड़ बन रहे हैं। कल वाले मैंने वीडियो में आपको दिखाया था नमकीन वाले पापड़, नमक वाले थे वो। और आज हम अभी मीठे पापड़ बना रहे हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं मीठे पापड़ खाने में। तो उनकी फरमाइश पे आज मीठे पापड़ बन रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने बढ़िया करके भी हमारा पापड़ निकल जाएगा। और सुबह से आज ना बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था इसमें। हमें 10 बजे से इसमें 12-1 बज गया था पापड़ बनने तक, क्योंकि थोड़े बहुत पापड़ बनने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा था। मीठे पापड़ों में ना ज़्यादा समय लग रहा था क्योंकि बार बार टूट भी जा रहे थे, वो बड़े अच्छी तरह से बनाने पड़ रहे थे। तो यहाँ पे मेरा भतीजा और मैं लगे हुए थे यहाँ पे पापड़ बनाने के लिए। और थोड़े से उसने बनाए, थोड़े से मैंने बनाए, तो काफ़ी पापड़ हमारे बन चुके थे और पहले भी हमने बनाए हुए थे। तो इस होली के लिए हो जाएंगे बच्चों के लिए। और हम हमेशा पापड़ घर पे ही बनाते हैं। और इसमें चावल के आटे की ज़रूरत होती है और ज़्यादा तो बेसिक चीज़ें सब घर में ही होती हैं। और बस चावल का आटा होना चाहिए और नमक वगैरह डाल के इसका घोल बनाना पड़ता है। और ज़्यादा जिसको रेसिपी जाननी होगी तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि पापड़ कैसे बनते हैं करके। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ फट भी जा रहे थे। उसके बाद पापड़ बना के आई, फिर दिन का खाना वगैरह लगाया मैंने। हस्बैंड जी उठ चुके थे और उसके बाद हमने खाना वगैरह यहाँ पे एंजॉय करा। और थोड़ी देर खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने बढ़िया से हमारे पापड़ सूख रहे हैं। कुछ कुछ टूट भी गए थे लेकिन कोई नहीं, बाकी सब तो अच्छे ही हैं। यहाँ पे धूप में हमने सुखाने डाले हुए थे पापड़। और फिर आ गए थे इस बच्चे स्कूल से। और बच्चों का देखिए हाल, आज होली से कैसे बन के आए हुए हैं बच्चे। आज बच्चों को ना होली खेलने के लिए था स्कूल में, क्योंकि आज से 1-2 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं। तो बच्चों का कुछ हाल ऐसा था आज। और जिसने नहीं भी लगाया होगा ना, तो मेरे बच्चे अपने से ही कलर लगा लगा के अपने मुंह पे ऐसा मुंह बना के आए हुए थे घर पे। और बोल रहे थे कि हमारे फ्रेंड ने हमें कलर लगा दिया और मैम ने हमें कलर लगा दिया। और बच्चों की इतनी शैतानी हो रही थी। उसके बाद हाथ मुंह धुलाया, फिर इनको मैंने होमवर्क कराने बिठाया, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। और बच्चों की मस्ती तो चलते रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है। और 2 दिन होली की छुट्टी है, तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि 2 दिन कब गए। फिर ये होमवर्क करना भी भूल जाते हैं, होली में मस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको होमवर्क ही कराया, क्योंकि फिर होमवर्क वगैरह रह जाता है स्कूल का काम। तो यहाँ पे बच्चे अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे। और आज हमने गुजिया बनाने की तैयारी भी करनी थी, तो उसके लिए भी अभी तैयारी करनी है। मसाला वगैरह सब कुछ बन चुका है, मैदा वगैरह सब कुछ लगा लिया है, बस बनाने की तैयारी करनी है। उससे पहले मैं खाना वगैरह बना लिया था हमने। मैक्रोनी बनी हुई थी बच्चों के लिए, और रोटियां और आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी मैंने पहले ही, क्योंकि फिर उसके बाद गुजिया बनाने के लिए बैठेंगे तो बिल्कुल भी फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। गुजिया भी बहुत सारी बनानी होती है, क्योंकि बहुत सारे अड़ोस पड़ोस में भी देनी होती है गुजिया। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैदा वगैरह सब कुछ लगा लिया था पहले से ही। तो यहाँ पे ये लोग बनाने लग गए थे, गुजिया की तैयारी करने लग गए थे। फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे और सारे काम अपने निपटा के मैं भी बैठ गई थी गुजिया बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गुजिया बनाने हैं। तो 3-4 लोग होंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। तो इसलिए हम सभी लोग बैठ रहे थे धीरे धीरे अपने काम निपटा के, क्योंकि शाम के समय पे ना इतने सारे काम भी हो जाते हैं। गाँव में तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, बस एक खाना बनाने का ही काम नहीं होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं। तो सभी काम देखने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे सबका काम निपट रहा था, वैसे सभी लोग लगने लग रहे थे काम करने में यहाँ पे। तो तब तक हम 3 लोग बना रहे थे यहाँ पे गुजिया। और मैदा भी इतना ज़्यादा टाइट हो रखा था ना, हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर भी जैसे तैसे हमने बनाई ली थी, क्योंकि 3-4 लोग होते हैं ना तो जल्दी भी हो जाती है। और फटाफट गप्पे भी चल रही थी हमारी, गप्पे मारते मारते हमारे काम हो रहे थे। और यहाँ पे फिर हम बोल रहे थे दिव्यांशी से कि थोड़ी देर आ जाए यार, गुजिया बनाने में लग जाए, क्योंकि हमें भी नींद जैसी आ रही थी रात को ना। खाना वगैरह भी खाया नहीं था, लेकिन भूख से ज़्यादा तो नींद लग रही थी, क्योंकि दिन भर भी थक गए थे कभी इधर कभी उधर करते हुए।
तो यहाँ पे थोड़ी देर हम तीनों ने गुजिया वगैरह बनाई। उसके बाद फिर दिव्यांशी भी आने वाली थी यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए। हमने बोला था कि थोड़ी सी हेल्प करवा दे और फटाफट से हमारी भी गुजिया का काम हो जाएगा। होली की इसमें ना इतनी ज़्यादा तैयारियां होती है ना, कभी पापड़ बनाओ कभी गुजिया बनाओ। तो आजकल जैसे हमारे घर में काम हो रहा है तो वैसे ही सभी लोगों के घर में काम हो रहा होगा गुजिया बनाने का। तो यहाँ पे फिर दिव्यांश भी आ गई थी, थोड़ी गुजिया उसने भी बनाई थी और धीरे धीरे हमने इतनी सारी गुजिया बना दी थी, बहुत सारी गुजिया बना दी थी। लेकिन दिखने में तो बहुत ज़्यादा लग रही है ना, लेकिन जब भी सभी को दिए बटेंगी अड़ोस पड़ोस में और इधर उधर जहाँ भी हमें देनी है, किसी के वहाँ नहीं बनती है तो उसके यहाँ भी देनी पड़ती है। तो गांव पड़ोस में तो ऐसे ही होता है कि सबको देनी भी पड़ती है। तो ये गुजिया फिर उसमें कम पड़ जाती है। अभी तो बच्चे हैं ही नहीं यहाँ पे। मेरे बच्चों को बहुत शौक़ हो रहा था कि गुजिया बनाएंगे, लेकिन वो पहले ही सो चुके थे क्योंकि स्कूल से भी आए थे तो थक चुके थे। खाना वगैरह उन्होंने खाया तो पहले ही सो गए थे, वरना अगर उन्हें गुजिया का पता चलता ना कि गुजिया बनाएंगे तो वो अभी सोते भी नहीं। तो आप सुबह ही उठ के देखेंगे वो कि गुजिया बन चुकी है और सबसे पहले उन्हें ही चाहिएगा खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी भी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी और यहाँ पे बन रहे थे हमारे गुजिया और गप्पे भी चल रही थी। इतने सारे हमारे गुजिया बन चुके थे और बाकी सब लोग भी, दीदी लोग दादा लोग सभी आ गए थे अपने काम निपटा के। तो यहाँ पे सभी ने बनाए गुजिया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर